हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूजीसी नेट या फिर एनटीए नेट कह लें तो हिंदी पेपर जो 2022 में हुआ था उसका सॉल्व पेपर मैं लेके आई हूँ। देखिए क्योंकि परीक्षा की तिथि जो है निर्धारित हो चुकी है, 5 मार्च को आपकी परीक्षा होनी है। ऐसे में परीक्षा से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर करना उतने ही ज़रूरी है ताकि परीक्षा का जो पैटर्न है कि किस तरह के प्रश्न जो है उस टॉपिक से आते हैं वो आपको पता चल सके। तो आज मैं आप सभी के लिए सॉल्व पेपर ही लेके आई हूँ और 2-3 सॉल्व पेपर मैं 4-5 कराने की कोशिश करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ प्रिपरेशन जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उस पर ध्यान देंगे कि क्या क्या हमें परीक्षा से पहले पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो द्वैतवाद के कौन है? मध्वाचार्य। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर जो है विशेष बल दिया है। नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। तो देखिए इसके लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, एक बार उसको ज़रूर पढ़ें ताकि रामचंद्र शुक्ल जी के किसके बारे में क्या विचार हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है, ये बात उनके बारे में कही गई है। कृष्ण की रास लीला का अनुप्रास युक्त साहित्य भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। तो ये दोनों ही कथन जो है उनके बारे में कही गई है। यह मैं आपको उत्तर ही करा रही हूँ और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन है? तो ये सार्त्र की पुस्तक है। तो पाश्चात्य शास्त्र में जो बुक है वो ज़रूर देखिए। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शरत चंद्र, तो शरत चंद्र की जीवनी कौन सी है? आवारा मसीहा। शिवरानी देवी ने कौन सी जीवनी लिखी है? प्रेमचंद घर में। रामवृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है? गेहूं और गुलाब। हरिवंश राय बच्चन, नीड़ का निर्माण। फिर अब देखिए जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो आप सबने जगपति और चंदा कहानी के बाद दोनों की कहानियाँ पढ़ी हुई है। राजा निर्बंसिया की ये दोनों पात्र हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। अगला है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का अध्याय है? तो ये आपने मुर्दैया इसमें पढ़ रखा है तो आपको उसका पता ही है कहानी। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद संप्रदाय और उनके प्रवर्तक ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष। तो ये कुछ ऐसे उपन्यास है जो परीक्षा में मोस्टली जो है आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है देवरानी जेठानी की कहानी, फिर परीक्षा गुरु क्योंकि यह प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा है, फिर नूतन ब्रह्मचारी और फिर निसहाय हिंदू। तो ये इसका उत्तर है बी। अब यहाँ पे देखिए निम्न में से देवसेना के कथन है। अब देवसेना का कथन जानने के लिए आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा जो नाटक है, तभी आपको पता चलेगा। तो आप ये कर सकते हैं जितने पार्ट्स हैं उनके कौन कौन से कथन हैं उनको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्रों से केवल देखे ही जाते हैं, ये हो गया। और नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने से पहले, धोखे की टट्टी। तो ये इसका हो गया दोनों ऑप्शन। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। तो ईदगाह कहानी में क्या व्यक्त हुआ है? ये एक सांप्रदायिकता की बात नहीं कही गई है, लेकिन बाल मनोविज्ञान की बात कही गई है, मातृवात्सल्य की बात कही गई है, राजनीति की कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं।
हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो पहला है, ये बात तो नहीं है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, तो ये बात है। दूसरा है, पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्यपूर्ण है, ये भी बात सही है। ये बात नहीं, इसमें पिता और उसका तो स्टोरी था नहीं। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है, तो ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन ख और घ हो जाएगा। तो आपने अगर इसको पढ़ रखा है तो आप इजीली इसको आसानी से इसको कर सकते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखिए, यहाँ पे शुक्ल जी के उपन्यासों का अनुक्रम पूछा गया था। ये शुक्ल जी नहीं, आलोचना संबंधी जो भी पुस्तकें हैं उनका। तो ये प्रश्न जो है गलत है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मुक्तिबोध की रचना है, तो एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। अब यहाँ पे जो है आपका मिलान था शकुन। शकुन कौन से उपन्यास का पात्र है? आपका बंटी पात्र का। महामाया, ये कौन से का है? अघोर भैरव। पार्वती, पार्वती कौन से का है? राम बोला। हलीमा, सौदागर सिंह। विभ्रम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी, इसके लेखक कौन है? कॉडवेल। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है, तो इनके बारे में उनके विचार है, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। क और ग, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता एकमात्र कारण है। अगला है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जनेगा वही कुटिल जिसने भी में बल देखा। तो यहाँ पर जो है छंद से संबंधित तथ्य है। तो छंद से संबंधित क्या तथ्य है? बोहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। और दूसरा है, यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। तो ग और घ जो है इसका उत्तर है। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए, तो इस पंक्ति का जो है आशय पूछ रखा है। तो आपको जो है देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ शॉर्ट में काम चलने वाला नहीं है। विस्तार से जब आपने वो चीज़ पढ़ रखी है तभी आप इनके उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ जो है इस पंक्ति का मुख्य आशय क्या है कि ये जंगल घना और भयावह है। जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं, ये भी गलत है। और इतना यह जंगल केवल योगी और यात्रियों के लिए उपयुक्त है, ऐसा नहीं है। यह जंगल केवल जंगली जीवन की एक चुनौती है, तो बात सही है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण किस खंड में किया है? तो ये उनके सारे आत्मकथाएं हैं, जिसमें से 10 द्वार क्या भूलूं क्या याद करूं में जो है उन्होंने इनकी चर्चाएं की है। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। तो ये बात जो है खुसरो की पहेली है और उन्होंने इसका पूछा इसका मतलब क्या है, तो ये इसका मतलब है अरहर। बिसोवा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? नामदेव के। गुरु और शिष्य परंपरा जो प्रश्न आता है वो भी आप देख लीजिएगा। शिव शंभू के चिट्ठे संबंधित है, तो ये कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई? देखिए, भारत मित्र, ये चीज़ तो पता ही है। और कलकत्ता से। भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मिलान है, तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जातीय संगीत, महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता, हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरी जन्मभूमि, विद्यानिवास मिश्र फागुन दुईरे दिना। अब एक बात, अगर ये आपके आता है और आपको इसका उत्तर नहीं पता, तो यहाँ पे अगर मैं विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की चर्चा करूँ, तो उनके निबंध में एक जो ग्रामीण शैली या ग्रामीण शब्दावली होता है उसका वर्ड मिल जाता है आपको। तो यहाँ मुझे ये नहीं पता, मैं इसका मिलान नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि विद्यानिवास मिश्र के जो निबंध होते हैं उसमें थोड़ी गांव वाली, तो इसमें से जो है
ये वाला मैं यहाँ से इसको मैच कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे 1 ऑप्शन तो यहाँ 3 क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे संगीत वाली बात देखिए कविता में जो उस टाइम पे चलती थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में चलती थी। तो इस टाइप से आप थोड़ा तुक लगा के भी कर सकते हैं। जेही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाए जरी तरिवर होई निपात। तो इस पंक्ति में अत्युक्ति है कि इसमें जो है संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में हुई है। अब यहाँ पे जो है आपका अभिकथन और कारण वाला है। आज की विषमता और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। तो कथन सही है, क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ दोनों ही कथन सही हैं और ख जो है क की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा निबंध लिखा है? तो इनमें से रामायण का समय। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? ये तो बहुत आसान है, शरतचंद्र। तद दोषो शब्दार्थ हो। अब ये जो है किसका है? मम्मट का है। मेरी भव बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त झाई शब्द के अर्थ क्या है? तो अब इसकी जो है आपने पूरा याद किया होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे झाई मीन्स परछाई और झलक, दोनों शब्द जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और बात करें तो इनके काव्य में हमें डबल एक आश्चर्य की बात भी देखने को मिलता है। 2 शब्दों के अर्थ देखने को मिलते हैं, चमत्कारिकता देखने को मिलती है। अब यहाँ पे उपन्यास और उनके पात्रों को मिलान करना है। शेखर उपन्यास में सरस्वती पात्र है और किसका किसके साथ जोड़ा है वो मिलाना है। सीलिया, माता दीन, जयदेवपुरी, तारा, बाणभट्ट, निपुणिका। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? तो देखिए इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, वयः संधि की बात की गई है और पुरुष परीक्षा ये तो इनका अलग ही लिखा हुआ है। अनमेल विवाह की बात की गई है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं। तीसरी कसम कहानी के मुख्य पात्र है। तो धुन्नी राम जो है इसका पात्र है और पलट दास जो है इसका पात्र है। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य हैं, वो है टी.एस. एलियट। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं क्या है? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। तो ये दोनों ही इनके छायावाद के संबंध में विचार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। शेखर एक जीवनी ये भी एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही है? मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए हे राम मेरी भव बाधा को दूर करो। एक तो ये बात कही गई है और दूसरा, जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है उसी तरह से हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो। तो क और ये बात दोनों ही कही गई है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, उसने कहा था। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो देखिए किसान, विकट भट्ट, केशव की कथा यह है। राष्ट्र भारती जो है वो नहीं है। फटक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अतिराजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। तो ये पंक्तियां किसकी है? सूरदास की है। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये किसका कथन है? क्लिंथ बुरक्स का। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? रेवा तट पर मृगया के लिए। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो अरबी। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी की रचनाएं हैं तो इसमें से
आंगन के पार द्वार और नदी की बाग पर छाया ये है, बाकी ये दोनों जो है वो नहीं है। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं, तो ग्रामीण जो जीवन है वो व्यक्त हुआ है। कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण स्थिति, बैंकों के बारे में और मुफ्त शिक्षा की कोई बात नहीं हुई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का जो है अनुक्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है झूठा सच, उसके बाद धरती धरना अपना, और फिर आपका बंटी, और फिर मैयादास की माड़ी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले जो है इसमें पैरों में पंख बांधकर, फिर चीड़ों पर चांदनी, फिर नए चीन में 10 दिन, और फिर आंखों में देखा पाकिस्तान। फिर यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ हैं और उनको उनके कवियों से मिलान करना है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये जयशंकर प्रसाद की है। मिलन के पल केवल 2-4 दिन, विरह के कल्प अपार। अब यहाँ पे ये जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। दिन 12 बरसों में घोड़े के भी सुने गए फिरते हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। और तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देखूं लूं उस ओर क्या है, महादेवी वर्मा का। फिर यहाँ पे कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है दिया गया है, तो ये प्रश्न कुछ गड़बड़ हो गया, तो चलिए सही करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। तो ये संवाद, इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। तो इसमें क्या बात की गई? यह नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव में बिक रहे हैं, ये इसका भाव है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। तो इस पंक्ति में जो है चकवा चकवई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है कवि प्रसिद्धि। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, कामायनी के सर्ग जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले स्वप्न, फिर संघर्ष, फिर निर्वेद, और फिर दर्शन, ये इसका सही अनुक्रम है। यहाँ पे जो है इसका मिलान है। तो यहाँ पे मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोला जा सकता है धन, तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। इस देश को है दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य धरती बनाइए, मैथिली शरण गुप्त की है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की है। त्याग नाश बिहू में अनंत का विकास क्रम, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति। तो त्याग वगैरह की बातें जो है महादेवी वर्मा के कविताओं में मिल जाता है। फिर यहाँ पे कथन और कूट वाला है। देखिए, डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, तो ये कथन जो है सही है। दूसरा है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है, तो ये बात जो है सही नहीं है। फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, ये बात सही है। स्त्री को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है, तो ये दोनों ही बातें इसके लिए सही है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। तो ये जो गीत है, तो देखिए एक और चीज़ है कि कहानियों में या नाटकों में जो गीत आए हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है किस कहानी में प्रयुक्त है? तो ये जो है तीसरी कसम में प्रयुक्त हुआ है। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? दुलाई वाली।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इसका जो है अनुक्रम लगाना है। सबसे पहले नीलम देश की राजकन्या, फिर पिंजरा, फिर जयदोल और फिर अग्निखोर। फिर यहाँ पे जो है मिलान करना है कथनों से, किसने ये अंधा युग में किसने कौन सा कथन कहा है। तो अंधा युग के कथन जो है अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। तो विदुर, इनका कथन है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। और गांधारी का क्या कथन है, पत्थर की खानों से मणियाँ निकलती है, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप की हत्या का। संजय, अंधों को सत्य दिखाने में मुझको भी अंधा ही होना है। धनी कौन है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। तो गोदान का कथन जो है अधिकतर परीक्षा में एक कथन इससे संबंधित होता है, तो ये जो है गोविंदी और मेहता का है। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते, ये बात थी देवरानी जेठानी की कहानी में। अब यहाँ पे जो है पुस्तकों को, उनके आलोचनात्मक पुस्तकों को, उनके और स्पेशली अगर बात की जाए तो देखिए रामविलास शर्मा के बारे में किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये बात कही हुई है। तो रामचंद्र शुक्ल जी को तो आप रट लो, उनकी जीवनियाँ, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको ज़रूर रट लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये पुस्तक है रामविलास शर्मा का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, ये बात रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश, ये है रामचंद्र तिवारी की। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव कुमार मिश्र की। परिंदे कहानी के पात्र हैं, तो इसमें से देखिए डॉक्टर मुखर्जी जो है और ह्यूबर्ट, श्यामनाथ नहीं है। लतिका यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि मिस लतिका शब्द जो है यूज हुआ है, इसलिए ये नहीं है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं, तो इसके भेद हैं वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है, तो कुबेरनाथ राय। अगला है भला हुआ जो मारिया भणी मारा कंतु, तो इसका तात्पर्य जो है पूछा है, तो हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, ये कथन सही है। और दूसरा है कि युद्ध में अपने पति के बारे मारे जाने से मैं खुश हूँ क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटना कुलम शब्दों थी, ये किसका है, जगन्नाथ का। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। आषाढ़ का एक दिन राजश्रेय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सर्जनात्मक का नाट्यबिंब है, ये कथन किस आलोचक ने कहा है, बच्चन सिंह ने। तो देखिए आपकी नेट में जितनी भी नाटक, कहानी, उपन्यास आदि है, उनके बारे में आलोचकों के क्या कथन हैं वो ज़रूर देखिएगा, ये अधिकतर पूछे जा रहे हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले कोणार्क, फिर मादा कैक्टस, फिर बकरी और फिर कबीरा खरा बाजार में। फिर यहाँ पे जो है फिर मिलान है, तो औपमेय गर्भ, ये क्या है, व्यतिरेक। सादृश्य मूलक, उत्प्रेक्षा। विरोध गर्भ, विभावना। श्रृंखला मूलक, एकावली। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन कौन से हैं, तो देखिए क उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, एक ये कथन है। और दूसरा है राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा, ये दो कथन है। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है, तो इसमें देखिए शांति निकेतन से शिवालिक तक, दूसरा है दूसरी परंपरा की खोज, फिर है साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर है व्योमकेश दरवेश। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है,
प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ इसमें चित्रण हुआ है। तो यहाँ पे फिर अभिकथन और दिया गया है। अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। तो ये कथन सही है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं और व्याख्या कर रहा है। दूसरा है, स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है। तो ये बात जो है सही नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता है। तो देखिए, जैविक संरचना में तो भिन्नता है, लेकिन अधिकारों की बात आई है तो ये सही नहीं है। मालती, तो मालती किसके पात्र है? गैंग्रीन की। वजीरा सिंह, उसने कहा था बुद्धगुप्त, आकाशदीप, लाल मोहर, तीसरी कसम का। कौन सी रचना अमृतलाल नागर की नहीं है? तो वो है अर्धनारीश्वर। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है, तो इसमें क्या वर्णित है? बालक में असुरक्षा की भावना है और मातृ प्रेम की भावना, ये दोनों ही इसमें वर्णित है। स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की ही संवेदना थी। ये प्रेम के पीर के पक्षी थे। ये किस आलोचक का कथन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले सूरदास, फिर नंददास, फिर कृष्णदास और फिर परमानंद दास। ब्रजभाषा का पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? तो लल्लूलाल की। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो वो है सती प्रताप। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? उर्वशी का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? अक्षर। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है, सबसे पहले आता है कथानक, फिर चरित्र और फिर विचार और फिर पद योजना। संस्मरण की पुस्तकें हैं, तो संस्मरण की है नंगा तलाई का गांव और आछे दिन 5 गए। टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है, तो इसमें शामिल है कविता आत्मगत अभिव्यक्ति का पलायन है और कवि काव्य का माध्यम भर है। भोला राम कहानी के विषय है, तो इसके कहानी के विषय है भ्रष्टाचार का वर्णन हुआ है और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की बात जो है कही गई है। झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, तो इसमें क्या वर्णित है? विभाजन की भवोत्पादक आशंका और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो ये वो प्रश्न थे जो यूजीसी नेट 2022 में पूछे गए थे। इस प्रकार के और भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आप सभी को कराती रहूंगी परीक्षा से पहले, और कुछ टॉपिक्स भी हैं जो भी आपको कवर कराना है परीक्षा से पहले। तो चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपकी नेट की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।